नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मेरा नाम है अरुण कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर में जो गोलीकांड हुआ था उसका सफल उद्भेदन पुलिस महज 24 घंटा में कर दिया है। आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि आखिर गोली अपने आप को लोग कैसे मार लिए, आखिर अपने आप को गोली मारे या धोखाधड़ी में उनको खुद लग गया, इसका सफल उद्भेदन पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि जब थाना में आवेदन मिलता है और उसके बाद आवेदन मिलने के बाद तुरंत पुलिस हरकत में आ जाती है। पूरे मामलाओं के पल पल की हर एक बिंदु पर पुलिस जांच करने लगती है और जांच करने के बाद एक ऐसा खुलासा हुआ, कुछ जानने के बाद आप भी सोचिएगा कि अब भी एक गरीब और असहाय परिवारों को न्याय बहुत ही आसानी रूप से मिल जाता है। उसमें बड़े बड़े पैरवी और बड़े बड़े नेताओं का आगमन होते बिना एक अच्छा परिवार को और बेबुनियाद आदमी को आसानी से न्याय मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार आपको इस वीडियो में यह न्यूज के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम कुछ दिन पहले हिमांशी न्यूज पर एक वीडियो चलाए थे, जो खबर के माध्यम से आप लोगों तक सूचना पहुंची थी कि यह गोलीकांड जो हुआ और कैसे यह गोलीकांड को गुमराह करने में कई सारे लोग लग गए थे। लेकिन अपने हिसाब से पुलिस जब जांच किया तो जांच करने के बाद जो राजू कुरैशी कहता था कि सिराज नामक आदमी ने कुछ आदमियों को बुलाकर हम पर गोली चलवाया है, लेकिन उसका पुष्टि कैसे हुआ से जान लीजिए। ये तो हम आपको वही खबर में पूरा डिटेल्स बता दिए थे कि किसी भी आदमी के द्वारा गोली नहीं चलाया गया है, बल्कि राजू कुरैशी खुद जो पिस्टल रखे हुए थे वही से गोली चला है और राजू कुरैशी के लापरवाही के कारण ही चला है। ठीक उसी प्रकार हम आपको बता दें कि यह जो पिस्टल देख रहे हैं जो बरामद किया गया है, इसी से गोली चला था। यह पिस्टल सेमी पिस्टल इसको कहा जाता है। यह सेमी पिस्टल में करीब 8 से 10 गोली रखे जाते हैं और 8 से 10 गोली जो इसमें अटते हैं, यह सेमी पिस्टल ऑटोमेटिक होता है। जैसे कि एक बार अगर यह किसी को भी घटना को अंजाम देने के लिए या गोली चलाने के लिए एक बार अगर आप इसको लोड करिएगा तो यह ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी कि एक बार लोड किया सिराजुद्दीन और लगातार 2 बार खटाखट फायरिंग किया और उसके बाद जब गांवों का भीड़ इकट्ठा हुआ और उसका भाई जब दौड़ते हुए इसको रोकने के लिए आया तो ठीक उसी प्रकार हड़बड़ी में हो या इसको समझ में ना आया, गोली को पिस्टल को पीछे खोस लिया, यानी कि पिस्टल कमर में खोस लिया, उसको क्लियर नहीं कर पाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि जो यह पिस्टल है इसका नाम है सेमी पिस्टल। यह ऑटोमेटिक होता है। एक बार अगर इसको आप लोड कर दे तो बार बार यानी कि जितना इसमें गोली रहेगा उतना आप लगातार सिर्फ ट्रिगर दबाते जाइए और गोली छूटते जाएगा। लेकिन होता क्या है कि एक बार अगर हमको फायरिंग करना है तो लोड करके एक बार फायरिंग हो गया तो इसको फिर से क्या होता है कि मैगजीन को निकाल कर इसको साफ किया जाता है। यानी कि जो इसमें गोली फंसा हुआ रहता है ऑटोमेटिक रूप में जो चलेगा उसको साफ किया जाता है। लेकिन यह सब जानकारी उसके पास होता है जिसके पास लाइसेंसी पिस्टल रहता है। लाइसेंसी पिस्टल लेने से पहले पूरे मामलाओं का जानकारी दिया जाता है कि आपको फायरिंग करने से पहले और फायरिंग करने के बाद किन किन बिंदुओं पर विशेष रूप से नजर रखनी होती है। यह तो लाइसेंसी पिस्टल लेने वाले धारकों के लिए होता है, लेकिन यह बेचारा तो अवैध पिस्टल रखे हुआ था, जो सिर्फ और सिर्फ ये जानता था कि मेरे पास पिस्टल है, जब हम इसका ट्रिगर दबाएंगे तो गोली छूटेगा। लेकिन विशेष जानकारी नहीं होने के कारण हुआ तो हुआ क्या कि पिस्टल 2 गोली तो हवाई फायरिंग किया और उसके बाद पिस्टल को कमर में खोस लिया और जब ये दौड़ना शुरू किया या हड़बड़ी के कारण ये क्या हुआ कि गिर गया। गिरने के बाद पिस्टल ऑटोमेटिक था, तुरंत ट्रिगर दबा और गोली छूट गई और राजू कुरैशी के निचले हिस्से में एक गोली जाकर लग गई। लगने के बाद पूरे शोर शराबा हो गया था कि राजू कुरैशी को गोली मार दिया गया। लेकिन पुलिस को जैसे ही आवेदन मिलता है देर रात ही इसका उद्भेदन करने में लग जाते हैं और महज 24 घंटे के अंदर पुलिस बड़ा खुलासा कर देते हैं। उसमें डीएसपी साहब के कहना है कि राजू कुरैशी खुद से अपना गोली लगा उसको, क्योंकि वो गिर गया था और गिरने के बाद ऑटोमेटिक पिस्टल था, वो तुरंत छूट गया था, उसी के कारण लगा था। पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद मां जानकी हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर स्थित में गया। जाने के बाद वहां पे राजू कुरैशी का बयान लिया गया कि तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार के लूटपाट तो नहीं हुआ है। तो उनके तरफ से कहा गया कि इस नहीं लूटपाट नहीं हुआ है, लेकिन अज्ञात आदमी ने हमको गोली मारा था, पिस्टल वही लेके आया था। लेकिन जब जांच में पुलिस जुटी तो राजू कुरैशी के घर से यह पिस्टल निकला और राजू कुरैशी यह कबूल किया कि जो भी यह घटना हुआ है मेरे ही कारण हुआ है, हम ही गोली चलाए थे और हम ही पिस्टल रखे हुए थे। तो वह पिस्टल भी बरामद कर पुलिस इतिहास रच दिए हैं। डीएसपी साहब क्या कुछ बोले
हम तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जो सिराज पर आरोप लग रहे थे, जिनके कारण झड़प हुआ था एक छोटा सा 300 से 400 ग्राम मीट के लिए, वह सिराज के परिवार यह उद्भेदन से कितना खुश है और थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल जी को क्या कुछ कह दिए, जरा सा आप खुद सुन लीजिए। राजू पाल जी जो है सो बहुत अच्छा काम किए, इंसाफ दिलाए सिराज को, बेचारा गरीब था। हर थाना में ऐसा परिवार होना चाहिए। सकरा थाना के राजू पाल सर पर हम लोग गए, सब बात कहें, आवेदन दिए। सर हम लोग को मतलब कि लिए उठे, इंसाफ के लिए हम लोग को न्याय मिला। सर थाना प्रभारी राजू सर इंसाफ आवेदन वहाँ दिए, इंसाफ किए। ऐसा थाना प्रभारी सब समय चाहिए। प्रभारी पर विश्वास था, ऐसा सभी गरीब के इंसाफ दिलाए। यानी राजू सर आपको अच्छा काम किया इंसाफ? जी, राजू सर ने हमको अच्छा काम किया, सभी गरीब को इंसाफ दिलाए। जी हाँ, इन लोगों का बयान सुने कि एक आज ऐसा इंसाफ हुआ है, अगर हम यह कांड में फंस जाते तो हमारा बाल बच्चा कैसे जी पाता सर। जो हम नहीं किए उसमें अगर हम फंसा दिया जाता हमको, तो हमको कौन न्याय दिला पाता सर। हम लोग गरीब आदमी हैं, लेकिन राजू पाल सर को हम धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा जो सच्चाई था वो निकाल दिया गया, जो बेबुनियाद था उसको ढक दिया गया, यानी कि उसको बचा लिया गया। यही सब मामलाओं से जब हम डीएसपी साहब के पास पहुंचे तो डीएसपी साहब फिर क्या कुछ बोले, जरा सा आप सुन लीजिए। दिनांक 25/7/24 को स्थानीय थाना सकरा को सूचना मिली कि ग्राम सुजावलपुर तथा सभा के बीच में NH 28 सड़क पर सभा निवासी मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ राजू कुरैशी को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई है और लूट का प्रयास किया गया है। करीब 23:30 बजे सूचना मिली। उसके बाद पुलिस हमारी जांच पड़ताल शुरू की। पता चला कि वे मां जानकी अस्पताल में भर्ती है मुजफ्फरपुर में। तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बड़ी पुलिस अधीक्षक द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और लोगों ने छानबीन शुरू की। तो मामला प्रकाश में आया कि दिनांक 25/7 को ही मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ राजू कुरैशी के द्वारा 300 ग्राम मीट खरीदा गया था, जिसका नाम था मोहम्मद सिराजुद्दीन। उसी से इनके द्वारा मीट खरीदा गया था। उसी में कुछ आपस में भगदड़ हुआ था। उसी बात को लेकर के ये राजू कुरैशी उसके घर पर गए थे और उनके द्वारा स्वयं ही सिराजुद्दीन को गाली गलौज करते हुए हवाई फायरिंग की गई थी उनके घर पर। इसी बीच में कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए पहुंच गए। बीच बचाव करने के दरमियान उसका दूसरा गोली जो है ये फंस गया, क्या बोला जाता है, फंस गया, दूसरी गोली चैम्बर में फंस गया और बीच बचाव करके जब लोग हटाए उसमें वहीं पर गिर गए। गिरने के दौरान वो गोली, दूसरी गोली फायर हो गई और जिससे उनको स्वयं को गोली लग गई, स्वयं के ये पीछे कमर के पास गोली लग गई। तो वे अस्पताल में जाकर भर्ती हुए। तो हम लोगों ने उस पिस्टल को बरामद करने का प्रयास किया और उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है। अभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। वे हॉस्पिटल में हैं, अभी भी इलाजरत हैं। पहले इस घटना को दूर का प्रयास देने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारी टीम ने सफलतापूर्वक कांड का उद्भेदन कर लिया है और यह स्पष्ट हो गया है कि उनके द्वारा कोई लूटपाट की घटना नहीं की गई थी। उन्होंने स्वयं एक पिस्टल रख करके दूसरे व्यक्ति सिराजुद्दीन के घर पर जाकर धमकाने का प्रयास किया और फायरिंग की और उसी में दूसरी गोली स्वयं उनके ही अपने से लगी। पिस्टल ये जो है लोडेड ही पिस्टल था और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल था। उसमें जैसे ही एक गोली फायर होती है दूसरी गोली ऑटोमेटिक उसके चैम्बर में आ जाती है। तो यही हुआ था, उन्होंने एक गोली फायर कर दिया था और दूसरी गोली ऑटोमेटिक उसके चैम्बर में आ गई थी और उसी लोडेड अवस्था में वो कमर में खोस चुके थे। इसी बीच कुछ ग्रामीणों द्वारा बीच बचाव करने के दौरान वे गिर गए स्वयं और गोली फायर हो गई। पिस्टल बरामद उनके घर से कर लिया गया है। अभियुक्त द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि मेरे घर पर रखा हुआ पिस्टल है, तो साथ हमने पिस्टल को बरामद कर लिया है। जख्मी की ओर से भी सर आवेदन दिया गया था? जख्मी को से कोई आवेदन प्राप्त नहीं है। जी हाँ, डीएसपी साहब का भी क्या बयान है वो भी हम आप लोगों को सुनाने का प्रयास किए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इसका सफल उद्भेदन कर लिया गया है। पिस्टल भी बरामद हो गया है और जो राजू कुरैशी जख्मी है अभी वह पुलिस के हिरासत में है और वो अभी इलाजरत है। जब वो पूर्णतः ठीक हो जाएगा उसके बाद उसको जेल भेजा जाएगा, लेकिन अभी उसका इलाजरत है, इलाज चल रहा है। पुलिस अपने हिरासत में उसको ले लिया है। और अब बताइए कि इसमें अगर सफल उद्भेदन नहीं हो पाता तो एक निर्दोष आदमी फंस रहा था, उसको किस प्रकार का दिक्कत होता। लेकिन धन्यवाद के पात्र वाकई में थाना अध्यक्ष राजू पाल को बनाया गया। अब जो भी बोला गया सिराज के परिवार और सिराज के ग्रामीणों के माध्यम से, पूरा वीडियो देखिए डायरेक्ट स्क्रीन पर। क्या कहना चाहिएगा? मोहम्मद निजामुद्दीन उर्फ राजू जो हमको फंसाना चाह रहे थे वो खुद ब खुद फंस गया। थाना प्रभारी राजू सर क्या किए? इंसाफ आवेदन वहाँ दिए, इंसाफ किए। ऐसा थाना प्रभारी सब समय चाहिए जो जायज इंसाफ हुआ करे। आपको क्या लगता है राजू पाल सर आपको इंसाफ दिवा के पूरा इतिहास रच दिए? जी है कि नहीं? जी। विशेष रूप से राजू पाल सर के बारे में क्या कहिएगा? ऐसा सर सकरा थाना में रहे
जायज इंसाफ एकदम दे रहे हैं एकदम। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सिराजुद्दीन। क्या बोलना चाहिएगा? बोलना चाह रहे हैं कि हमारे सर ने मीठ राजू ने लिया, राजू छोड़ दिया, हमारा सबर लेके चला आया। हाँ। राजू ने हमारे पति को फंसाना चाहा। हमने जाकर सकरा थाना में आवेदन लिखकर डाले। हमको प्रभारी पर विश्वास था। ऐसा सभी गरीब के इंसाफ दिलाए। यानी राजू सर आपको अच्छा काम किया इंसाफ? जी, राजू सर ने हमको अच्छा काम किया, सभी गरीब को इंसाफ दिलाए, बचे रहे। ऐसा फिर से कभी ना होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सोनी खातून। पति का नाम क्या? सिराजुद्दीन कुरैशी। आप लोगों पर जो आरोप लगाए जा रहे थे जी वो खुद पकड़ा गया। जी सर। क्या बोलना चाहिए? सर वो 300 ग्राम मीट के लेकर के वो हमारे भाई सिराजुद्दीन को फंसाना चाह रहा था और गोली मारना चाह रहा था, वो खुद फंस गया। सुने कि ना, लेकिन हम लोग फिर गए सकरा थाना में, सर को कहें, सर पर विश्वास किए, सकरा थाना के राजूपाल सर पर हम लोग गए, सब बात कहें, आवेदन दिए। सर हम लोग को मतलब कि लिए उठे इंसाफ के लिए, हम लोग को न्याय मिला सर। और वैसे प्रभारी साहब हर थाना में रहे राजूपाल ऐसा सर कि हम लोग को सब गरीब को इंसाफ मिले। और मतलब कहना है कि राजूपाल सर की तरफ से हमको इंसाफ दिलाया गया। ऐसे प्रभारी हर एक थाना में रहे। और विशेष क्या कहना चाहिए? और विशेष क्या कहिएगा? और मतलब क्या नाम हुआ आपका? आलमगीर कुरैशी। क्या बोलिएगा? देखिए सर, बात यही है कि थोड़ा सा मीट के चलते सिराज को जो फंसाना ने चाहा राजू ने, हाँ, इसी हमला में आवेदन जो है सो सिराज ने जाके दिया। राजूपाल जी जो है सो बहुत अच्छा काम किए, इंसाफ दिलाए सिराज को, बेचारा गरीब था। हर थाना में ऐसा प्रभारी होना चाहिए। और कुछ दिक्कत नहीं ना हुआ? अभी तक कुछ नहीं दिक्कत है, जो भी काम किए बहुत बढ़िया काम किए हैं राजूपाल सिंह। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद गुड्डू। तो सारा मामलाओं से हम आपको रूबरू करा पाए। फिर मिलेंगे एक नए खबरों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।